हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना DECE 4 का प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है, कौन से एड्रेस पे सबमिट करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। फाइल में क्या क्या एक एक पेज लगाना है सब कुछ बताऊंगी और फाइल को कैसे लिफाफे में डालकर किस एड्रेस पे भेजना है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले बता रही हूँ कि कौन सा एड्रेस पे आपका प्रोजेक्ट जाएगा। तो आप अगर अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो ऐसा एक येलो कलर का लिफाफा आप मार्केट से ले सकते हो। ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना DECE 4 प्रोजेक्ट। किस एड्रेस पे भेजना है ये एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। फ्रॉम नेम के आगे आपका नाम आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, एड्रेस के आगे आपका एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर के आगे आपका फोन नंबर आ जाएगा, कोर्स कोड के आगे DECE 4 लिख दोगे। ऐसा लिफाफा करोगे और आप अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट करवा सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करवाना, जिसके अंदर आपको ट्रैकिंग ID भी मिलती है ताकि आप वो ऑनलाइन चेक कर सको, ट्रैक कर पाओ कि आपका जो पार्सल है वहां पर रिसीव हो गया है या नहीं। तो उसकी ट्रैक करते रहना जब स्पीड पोस्ट कर दोगे, और जब वहां पर शो होने लग जाए कि डिलीवर्ड हो गया है तो उसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना आगे के फ्यूचर पर्पस के लिए। ऐसे लिफाफे के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो होगा ऐसे भगवान का नाम लेके ऐसे इसके अंदर चला जाएगा। चारों तरफ से वाइट जो टेप होती है उसको लगा देना ताकि ये लिफाफा फटे ना, और ऐसे आपका जो ये लिफाफा है स्पीड पोस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। येलो लिफाफा लेना है, ये लिखना है, ये रहा एड्रेस। किस कैसे कैसे क्या होगा इसका, ये जो एड्रेस है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है जी, अब इस लिफाफे को हम करते हैं साइड पे ताकि हम आपको बता सकें कि प्रोजेक्ट आपको कैसे भेजना है अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो। पहली बात, इग्नू में प्लास्टिक वाली फाइल बैन है, तो ऐसी गत्ते वाली फाइल ले लेना। गत्ते वाली फाइल लेके ऊपर ये फ्रंट पेज, ये वाला फ्रंट पेज लगाना सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर सारा नीट एंड क्लीन आपका सारा डाटा भी आ जाएगा। और बोलो मैम DECE 4 के प्रोजेक्ट के लिए कोई अलग से फ्रंट पेज है? नहीं, यही वाला लगाना, क्योंकि इसमें प्रॉपर सारी डिटेल्स भी लिखी जाएंगी। और अगर आप खुद का हैंड रिटन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, अदरवाइज ये लगा सकते हो। ये वाला फ्रंट पेज चाहिए वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी। इनरोलमेंट नंबर के आगे अपना इनरोलमेंट नंबर, नाम के आगे नाम, एड्रेस के आगे एड्रेस, DECE 4 प्रोजेक्ट। प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स टाइटल अगर आपका हिंदी में है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। इंग्लिश है तो वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग। कोर्स कोड DECE 4, असाइनमेंट कोड नंबर DECE 4, स्टडी सेंटर एंड कोड। आपने जब एडमिशन लिया था, आपने फीस पे करी थी DECE के लिए, तो उसमें आपका स्टडी सेंटर का कोड होता है और नाम होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल ID, जिस दिन भेज रहे हो वो डेट और साइन अपने कर दोगे। ऐसी गत्ते वाली फाइल ले लेना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सी फाइल होती है, सारा सामान भी आपका आ जाता है और ऐसे आपकी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। लूज शीट्स मत भेजना। क्या करते हैं बच्चे, पूरी की पूरी ऐसे फाइल है बिना किसी फाइल में लगाए लूज शीट्स भेज देते हैं, उनको भी क्रिएट होती है प्रॉब्लम, उनको समझ नहीं आ पाता कि कौन सी शीट कहाँ है। तो प्रॉपर फाइल में लगा के भेजना। क्योंकि मैं आपको इसमें ये दिखाने वाली हूँ तो मैं इसको ऐसे ओपन करके एक एक चीज बता रही हूँ कि कब कौन सा पेज लगाना है। प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना ताकि तुम्हारा कुछ भी इंपॉर्टेंट स्किप ना हो। कोई भी फ्रंट पेज सा बना दिया, जैसा मर्जी सुंदर बनाना चाहो। DECE 4, नाम, इनरोलमेंट नंबर, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, कोर्स कोड, रीजनल सेंटर कोड, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल ID, आपका एड्रेस और आपका साइन, ऐसे फ्रंट पेज पे सारी डिटेल्स अपनी लिख देना। उसके बाद ऐसे अगर आप, जैसे मैंने बना रखा है, ये आपके तरीके होते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कितना सुंदर बनाना चाहते हो। तो हमने एक ऐसे नीट एंड क्लीन सा और फ्रंट पेज बना दिया। उसके बाद आपका जो इग्नू का आई कार्ड है, आप वो इग्नू का आई कार्ड यहाँ पर
लगाओगे, उसकी फोटोकॉपी लगा देना। ब्लैक एंड व्हाइट लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको पता है जिन बच्चों ने जनवरी 2023 में या उसके बाद अब आने वाले जो बच्चे हैं जो DEC में एडमिशन ले रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट के लिए क्या करना होता है, उनको प्रोजेक्ट के लिए 500 फीस पे करनी होती है। तो जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म पे फिल करते हो, उसी में DEC 4 की भी प्रोजेक्ट की फीस पे हो रही है, तो आपने जो 500 पे करा है उसकी भी ऐसे ये रिसीट लगा देना कि आपने प्रोजेक्ट के लिए फीस पे करी है। ठीक है जी। इससे पहले वाले सेशन के जो बच्चे हैं, जनवरी 2023 से पहले वाले जो सेशन के बच्चे हैं, उनके टाइम पर ऐसा नहीं था, तो उन्होंने वो 500 नहीं पे करे हैं। या फिर जिनका रीसबमिशन वाला प्रोजेक्ट है, उनकी तो रीसबमिशन की 1000 की अलग फीस जाती है। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो जनवरी 2023 के हैं या उससे आगे वाले बच्चे होंगे, उन्हें प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपीज़ भरने होते हैं एग्जामिनेशन फीस के साथ। तो ये वाली रिसीट लगा देना ताकि उनको पता चल जाए कि आपने 500 रुपये भरे हैं। उसके बाद ऊपर आपने जो यूट्यूब की वीडियोस बनाई हैं, यूट्यूब पर अपलोड करी है अपने प्रोजेक्ट की वीडियोस, उनके लिंक्स लिखे जाएंगे। जैसे मैंने एक ये पेज बना दिया, DEC 4 प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल नेम, मान लो मेरा नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है सिमरन गुम्बर, तो उनके लिंक्स। फेज 2 की कितनी एक्टिविटीज़ की हमें वीडियोस बनानी थी, 30। तो एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक्टिविटी 30 तक जो भी उनके लिंक्स हैं वो यहाँ पर आप लगा दोगे। ठीक है। फिर फेज 3 की 15 या 20 बनानी थी, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 15 जो भी बनाई उसके यहाँ पर लगा दोगे। लिंक को कैसे कॉपी करना है, जो वीडियो बनाई है उसके लिंक को कैसे कॉपी करके कैसे डालना है, वो सब मैंने चैनल पे डाल रखा है, वो देख लेना। उसके बाद आपके जो एनेक्स्टर्स हैं वो लग जाएंगे। मैंने वीडियो अलग से डाली हुई है कि एनेक्स्टर कैसे फिल होंगे, वो देख लेना। कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगेंगे, संशोधित संगलनक 1A, संशोधित संगलनक 1B, संगलनक 7A। उसके बाद आपका जो गाइड है उनके डिप्लोमा की फोटोकॉपी। उसके बाद संगलनक 3, ये फर्स्ट पार्ट उसका फिल आपका गाइड करता है, सारी डिटेल्स लिखता है, और पार्ट खाली छोड़ देते हो आप, वो इग्नू वाले फिल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। क्या क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले एक ऐसा फ्रंट पेज लगा देना है नीट एंड क्लीन सा, सारी डिटेल्स के साथ, अंदर भी सारी डिटेल्स लिख देना। ऐसे कोई सुंदर सा बनाना हो, जितना इनोवेटिव करना हो। फिर इग्नू का आई कार्ड, जो फीस भरी है उसकी रिसीट, यूट्यूब चैनल की वीडियोस के लिंक, आपके एनेक्स्टर्स, एंड देन आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला पेज बनाना हो तो ऐसे पेज बना सकते हो। बाकी तो जिन भी बच्चों ने हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDFs ली हैं, हमने उन्हें एक एक चीज़ की PDF दी है, ब्लैंक एनेक्स्टर्स दिए हैं, उन्हें भरना कैसे है वो बताया है, किस जगह पर क्या क्या लगाना है, कैसे वीडियो बनानी है, क्या क्या लिखना है, कहाँ फोटो लगानी है, सब कुछ बताया है। सो आई नो तुम लोग सारे काम अच्छे से कर लोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। फिर भी मुझसे जितना ज़्यादा हो सके मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लाती रहती हूँ। ये पेज लगा दिया। परियोजना कार्य का उद्देश्य, मैं जो ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसका क्या उद्देश्य है, हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। जिसका प्रोजेक्ट है वो अपनी फोटो लगा देगा। विषय वस्तु की तालिका, अब यहाँ पे आपको अपने जो आपने एनेक्स्टर्स में डेट फिल करी है ना, वो डेट अलॉट करनी है। प्रथम चरण में 5 दिन, दूसरे चरण में 20 दिन, और ऐसे तीसरे चरण में 5 दिन। तो ये 30 डेज का काम हो जाएगा। मैंने तो आपके लिए ये सैंपल प्रिपेयर करा है, तो मैंने यहाँ पर डेट्स नहीं डाली। प्रथम चरण आ गया, प्रथम चरण में आपने क्या करा है वो लिख दिया। उसके बाद जिस बच्चे का प्रोजेक्ट है वो अपनी फोटो लगा सकता है बच्चों के साथ। हर पेज नंबर पे आपका पेज नंबर जरूर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे सारे सीरियल नंबर जरूर लिख देना ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। प्रथम चरण का पहला दिन, ठीक है, जो अवलोकन के दौरान नोट्स लिए गए वो लिख दिए। ठीक है। फिर आप ऐसे ही बच्चों के साथ पिक्चर्स लगा सकते हो। पहले दिन का अवलोकन और विश्लेषण पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जो जो समझाया उससे रिलेटेड पिक्चर्स लगा दी। ठीक है। अब यहाँ पे कछुआ खरगोश की वो थी, वो कर दी। एंड में निष्कर्ष लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 दिन का आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद जब हम जाएंगे फेज 2 पे, ये सारा आप ऐसे 5 दिन का लिख दोगे। फिर दूसरा चरण, उसके बारे में बता दिया, ड्राइंग बना दी। ठीक है। कौन सी एक्टिविटी है, दिन दिनांक लिख देना, पहली एक्टिविटी है। लक्ष्य, क्रिया का नाम, अपेक्षित सामग्री, विषय वस्तु, क्या एक्टिविटी है, ड्राइंग बना दी, लिख दी, उसकी रिपोर्ट लिख दी।
एक्टिविटी 2 के बारे में सब कुछ लिख दिया, पिक्चर्स बना दी, ठीक है। इन द सेम वे एक्टिविटी 3 जो भी है आप सारी पिक्चर्स लगा दी आपने, वीडियोस का तो लिंक लिख ही दिए। ऐसे करते करते आपकी कितनी एक्टिविटीज हो जाएंगी, 30 एक्टिविटीज फेज 2 की हो जाएंगी। 30 एक्टिविटीज फेज 2 की हो जाएंगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया तीसरा चरण। तीसरा चरण में भी जो जो आपको 5 दिन का करिकुलम बनाना है, ठीक है, देन एक्टिविटीज लिखनी है, जनरल रिपोर्ट लिखनी है, सब कुछ लिख दिया आपने। बच्चे अपनी फोटो लगा दी बच्चों के साथ, यहाँ पे आपने पाठ्यचर्या बना दी, सामान्य रिपोर्ट लिख दी आपने, ठीक है। फिर गतिविधि की योजना लिख दी, ये यहाँ पे योजना लिख के हमने उनकी विषय वस्तु यहाँ लिखी हुई है, आप साथ भी लिख सकते हो। फिर आपने क्या करा, आपने उनकी रिपोर्ट लिख दी, एक्टिविटी 1 की रिपोर्ट, 2 की रिपोर्ट, 3 की रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा दिन आ गया, ऐसे ही आपने पिक्चर्स लगाई। ऐसे करते करते आप पूरा का पूरा 5 दिन का यहाँ भी कर दोगे, ठीक है जी। अब आप प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए एंड में निष्कर्ष लिख सकते हो कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैसा रहा, किन किन बातों का ध्यान रखा। यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोज लगा सकते हो स्कूल से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें आपको लगानी है। मोटा सा प्रोजेक्ट, बहुत प्यारा सा मेहनत से बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो मेरे बताने का आपको ये मतलब है क्या कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट को अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो, ठीक है जी, तो मैंने बता दिया था पूरी की पूरी वीडियो में कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोजेक्ट अपलोड होगा। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे या उन्हें दिक्कत आ रही है और वो स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, तो स्पीड पोस्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दी। तो ऐसे आप अपनी फाइल बना लोगे, फाइल को ऐसे पैक कर दोगे, ठीक है। ऐसे आपकी ये हो गई, ये फ्रंट पेज हो गया और ये हमने लिफाफा बना लिया। भगवान का नाम लेकर आप इस फाइल को इसके अंदर डाल देना, क्रॉस चेक कर लेना कि सारी की सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर। ऐसे डाली इसके अंदर, यहाँ पर टेप लगा देना, चारों तरफ टेप लगा देना अच्छी खासी मोटी, ताकि कुछ भी फटे ना। ऐसे सारी की सारी डिटेल्स फिर से दिख लो। ये सारी की सारी डिटेल्स के साथ आपको अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट करवा देना है, रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना, ताकि आप उसे ट्रैक कर पाओ कि आपका प्रोजेक्ट वहाँ पहुँचा है या नहीं। कल को अगर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है आपके प्रोजेक्ट को रिलेटेड लेकर, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी और जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी, उसे भी ज्वाइन कर लेना। बाकी DEC का कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स चाहिए हो, तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर से मिल जाएगा। आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि हमारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, 90+ मार्क्स लेकर आते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। तो साथ साथ ये मेहनत का काम चलता रहेगा और आप भी जल्दी अच्छे टीचर्स बन जाओगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। और एक बात जरूर ध्यान रखना, प्रोजेक्ट अपनी हैंडराइटिंग में ही लिखना है। कोई कहे मुझसे बना बनाया ले लो, मैं बना बनाया सबमिट कर दूंगा, वो सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो कृपया इन बातों को अपने दिमाग में रखना कि आप टीचर बनने वाले हो, ये ना हो कि आपका डिप्लोमा अटक जाए किसी भी गलती की वजह से। तो आपको अपने प्रोजेक्ट को लिखना तो खुद ही है ज़रूर। चाहे मान लो अगर आप हमसे भी सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF ले रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है, उसमें से देख के आप लिख सकते हो, लेकिन लिखना अपनी हैंडराइटिंग में ही है। मेरा फर्ज बनता था जो सही चीज़ है आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसे मानना चाहते हो या नहीं। हम बाकी आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो चैनल पे डालते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।